नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी कैलाश सिंह आज गोवर्धन स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता महादेव शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में जो योजनाएं लागू की हैं, उनके माध्यम से किसान अपनी फसल को कहीं भी पूरे दाम में बेच सकते हैं, जिसमें बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में सीधा फसल का मुआवजा भिजवाया और किसानों के लिए अभी बहुत सारी योजनाओं का आना बाकी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसानों को बरगलाकर उनसे आंदोलन करा रही है। ऐसा है कि विपक्ष जिस तरह से इस कानून का विरोध कर रहा है, विपक्ष ने चाहे वो धारा 370 का कानून आया उसका विरोध किया, सीए का विरोध किया, भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, तो विपक्ष देश की जनता को गुमराह कर रहा है। इस बिल का विरोध करके भी देश के किसान को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता यह है कि किसान को 70 साल देश आज़ाद होने के बाद आज़ादी मिली है। ये बिल किसान को आज़ादी दिलाने वाला है। किसान अपने उत्पादन को मंडी परिधि से बाहर वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर किसी भी राज्य के अंदर मनचाही कीमत के ऊपर वो बेच सकेगा। इस बात की इस बिल में आज़ादी मिली है और साथ ही उसको टैक्स से मुक्ति मिली है कि अब वो मंडी परिधि से बाहर अपने उत्पादन को अगर वो किसी को भी बेचता है तो उसको किसी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार को देना पड़ेगा, न केंद्र सरकार उससे वसूल कर पाएगी। तो इसलिए किसानों के लिए आज़ादी का बिल है और किसान को उचित मूल्य भी मिलेगा। और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो मूल्य आश्वासन का कानून है, उसके अंदर भी उसकी रेट पहले ही निर्धारित हो जाएगी फसल बोने से पहले कि उसके जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया है उसके साथ उसको कानूनी हक मिलेगा कि उसको उस फसल को बेच उसी रेट के अंदर बेच पाएगा। और उसका जुडिशियल पावर है वही क्षेत्र रहेगा जहाँ पर उसका एसडीएम कार्यालय, वहाँ पर अगर उसके साथ कोई धोखा करता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1 महीने के अंदर अंदर उसको उसका भुगतान करने का एसडीएम कार्यालय से आदेश दिया जाएगा और किसान को इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक इनकम डबल करनी है, इस नाते आने वाले समय के अंदर 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे और 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो ये सारे कानून लाना जरूरी था और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर इन चीज़ों को सबको कहा गया था। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर ये कानून को लाया गया है और जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी हमारा वादा था, उस वादे के अनुसार हमने इसको पूरा किया है। जो भी हमने घोषणा पत्र में किए, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे इन कानूनों का लाना हो, हम जो कहते हैं, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उस वादे को पूरा करते हैं। उसी के तहत ये कानून। चौमुआ विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। एडीओ पंचायत विनोद कुमार असोल ने जानकारी देते हुए बताया कि 41 ग्राम पंचायतों में से 31 ग्राम पंचायत छाता तहसील के अंतर्गत आती हैं और 10 ग्राम पंचायत गोवर्धन तहसील की हैं। कुल मिलाकर सभी 41 ग्राम पंचायतें चौमुआ विकास खंड के क्षेत्र में आती हैं, जिनका पुनरीक्षण कार्य होना है। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया 41 ग्राम पंचायतों में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य में 48 बीएलओ लगाए गए हैं, जो घर घर जाकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि यह कार्य 1 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जिन वोटरों के वोटर लिस्ट में नाम गलत हैं, उनमें सुधार हो सकेगा। मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। काफ़ी समय से बाहर दूसरी जगह पर निवास कर रहे व्यक्ति जिनके दोनों जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है, उनके नाम भी लिस्ट से हटाए जाएंगे और 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। शनिवार को विकास खंड कार्यालय पर इसके लिए जिला प्रशासन से प्राप्त सभी जरूरी स्टेशनरी बीएलओ को उपलब्ध कराई गई। सर, आज जो ये सामग्री वितरण की जा रही है, किस चीज़ की वितरण की जा रही है, क्या है? सर, जो पंचायत की प्रक्रिया शुरू हुई है चुनाव, उसमें बीएलओ की ड्यूटी और सुपरवाइजर की ड्यूटी के लिए सामग्री वितरण का किया जा रहा है। इसमें जो सामग्री आई है उस सब बीएलओ के लिए दिया जा रहा है। तो आपके यहाँ चौमुआ ब्लॉक में कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने लोग यहाँ सामग्री लेने आए, कितने? हमारे यहाँ चौमुआ ब्लॉक में सर 41 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें 31 ग्राम पंचायतें छाता में आती हैं और 10 पंचायतें आती हैं गोवर्धन तहसील में। तो छाता में 48 बीएलओ लगे हैं, उनके लिए हम सामान दे रहे हैं।
भरतपुर विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक एवं जिला प्रभारी महेश जोशी ने कोरोना की रोकथाम के लिए चलाई जा रहे जन आंदोलन के तहत बिजली घर चौराहे पर पहुंचकर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए और स्वयं अपने हाथों से मास्क पहनाकर उन्हें समझाया कि इस महामारी से बचने के लिए मास्क ही सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन और सबसे बड़े बचाव है। इसलिए राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है। ये जागरूकता अभियान कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन। जब तक जनता जागरूक होकर किसी तरफ कदम नहीं बढ़ाती, कोई कार्यक्रम हो, किसी का कार्यक्रम हो, कैसे कार्यक्रम हो, सफल नहीं हो। जनता इस तरफ कैसे हम जनता को जागरूक करें, जनता इसको अपने आत्मा से अपनाए, क्योंकि वैक्सीन कब आएगा पता नहीं। अभी सबसे बड़ा वैक्सीन मास्क ही है। तो हम एक अभियान नो मास्क नो एंट्री सबसे आग्रह भी करते हैं कि भाई आप अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दें, अपनी दुकान में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दें, अपने ऑफिस में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दें जिसने मास्क नहीं लगाया हो, और हम सब भी मास्क लगाएं। तो ये एक जागरूकता अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देश पे चलाया जा रहा है, पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। सारे जो प्रभारी मंत्री राजस्थान के, वो प्रभारी सचिव, सारे जिलाधीश, जितने भी सरकारी अमला, पूरी मशीनरी है, वो इस जागरूकता अभियान को लेकर सचेत भी है, कार्यरत भी है। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि हम पूरे राजस्थान में 1 करोड़ मास्क मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बांट रहे हैं, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अलग से और बांट रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति तक हम मास्क पहुँचा पाएंगे, और आज की सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ा बचाव मास्क है। ये बार बार पूरी दुनिया कर रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं, बड़े नेता कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो अभी स्थिति है, मास्क से बड़ा कोई बचाव नहीं है। इसलिए जनता से अपील है, विनती है, आह्वान है, मास्क लगाएं, सुरक्षित रखें, नो मास्क नो एंट्री। औरंगाबाद के माली मोहल्ले से शनिवार को दोपहर घर से खेलने के लिए निकले लड़के का कोई पता नहीं चल सका, जिसको लेकर परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना सदर बाजार क्षेत्र के माली मोहल्ले के रहने वाले कैलाशी का 11 वर्षीय पुत्र रूपेश शनिवार दोपहर को घर से अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए बाहर निकला था, लेकिन जब तक वह काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई और उन्होंने आसपास ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पता नहीं चला। देर शाम होने पर परिजनों ने पुलिस को अवगत कराया और पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली। और रविवार सुबह उसके पिता कैलाशी के फ़ोन पर एक फ़ोन आया और जिसमें लगभग 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। मौके पर पहुंची एसपी सिटी ने लोगों से जानकारी की और उनके नंबर पर आई कॉल के आधार पर टीमें गठित कर बच्चे को जल्द से जल्द बरामद करने की बात कही। मामला आई सदर बाजार क्षेत्र के माली मोहल्ले, क्या है पूरा मामला? एक 11 वर्षीय बच्चा, ये औरंगाबाद गांव है, यहाँ से गायब होने की कल से सूचना है। इस सूचना पर उस बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस की 5 टीमें कार्यरत हैं, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, और मोहल्ले वालों की भी मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और पुलिस बरामदगी के हर संभव प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अभी जांच चल रही है सारे बिंदुओं पर। जांच के उपरांत फिर आपको अवगत कराया जाएगा। अभी उस पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। मैंने बताया अभी जांच प्रचलित है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे फिर आपको से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। यूपी के हाथरस में हुए दिल दहलाने वाली रेप कांड के बाद अलीगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस पीआरवी टीम को घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार बच्ची की हालत स्थिर है। आरोपी दूर के रिश्ते में लगने वाला चाचा बताया जा रहा है, जिसका नाम अजीत है, जिसकी उम्र 28 साल है। पुलिस के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से विक्षुब्ध है। एसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि थाना खैर में नाम दर्ज एफआईआर कर ली गई है और धारा 376 व पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी है। ये थाना खैर में एक ग्राम है उदयपुर, वहाँ से पुलिस को ये पीआरवी पर सूचना आई कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है, जिसके पिता का नाम नरेश है और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। और मौके पर पीआरवी तुरंत पहुंचकर पीआरवी ने उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया और बच्ची की हालत इस समय स्थिर है। और ये पुलिस को ये पता चला जांच में कि बच्ची का ही रिश्तेदार, उसका दूर का चाचा अजीत सन ऑफ महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है,
और जो थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा अनस्टेबल है, उसने ही बच्ची के साथ ये दुष्कर्म का प्रयास किया है। और ये घटना स्थल ये गांव का ही उसके घर के पास एक खेत है, वहाँ पर ट्यूबवेल पर ये करने का प्रयास हुआ है। इस संबंध में थाना पर एफआईआर अभी तुरंत दर्ज कर ली गई है। एफआईआर संख्या 520/20, धारा 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। और अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और शीघ्र ही अभियुक्त उसको पकड़ लिया जाएगा। 3 अक्टूबर डीग उपखंड की खो थाना पुलिस ने शनिवार को एक जने को वन संरक्षण क्षेत्र से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में मुहर्रम ले जाते हुए गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। एसएसआई भरत लाल के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अढावली के पहाड़ में अवैध खनन कर चोरी से मुहर्रम ले जाई जा रही है, जिस पर उन्होंने कांस्टेबल तारा सिंह और रामवीर सिंह के साथ जटारी और रूद खो के बीच नाकाबंदी की तो शनिवार की दोपहर जटेरी की ओर से मुहर्रम से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकवाकर उसके चालक को अवैध रूप से वन संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन कर चोरी कर मुहर्रम ले जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।